माँ पार्वती के चौथा रूप जगत माता हो तुम। माँ कुष्मांडा पूरे ब्रह्मांड की विधाता हो तुम। आयु यश बल की दाता उत्तर समृद्धि स्वामिनी हो तुम। इस अतहास सृष्टि रचयिता सिंह वाहिनी हो तुम। दसों दिशाओं में तेरी कीर्ति सूर्य वाहिनी हो तुम। धनुष गदा जपमालाधारी अष्टभुजा कारिणी हो तुम। नवरात्रि के चौथे दिन आज हम बात करेंगे कुष्मांडा माता के बारे में। जानेंगे माता की पूजा कैसे करें, माता रानी को कैसे मनाएं और इस दिन माता की पूजा करने के क्या है फायदे। भारत की सभ्यता और संस्कृति को संजोए रखना, तीर्थ स्थलों की महिमा को आम भाषा में हर घर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि प्रत्येक दिन धर्म संस्कृति से जुड़ी अहम बातें आप तक लेकर आएं। नवरात्रि में आज माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ कुष्मांडा की सुभाषित से हर किसी का जीवन संपन्न और प्रसन्नता से परिपूर्ण रहे, यह अभिलाषा है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं हमारा यह खास कार्यक्रम धर्म संस्कृति। माता के नवरात्र चल रहे हैं और आज इसका चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा के 9 रूपों में से चतुर्थ रूप देवी कुष्मांडा की पूजा होती है। कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़ा यानी पेठा की बलि देना और यह चौथा रूप है माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने ऊर्जा और प्रकाश को संतुलित करने के लिए सूर्य के केंद्र में निवास किया था। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। सृष्टि निर्माता के समय माता कुष्मांडा अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं, इसलिए भी इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इनके अंगों की कांति सूर्य के समान ही उज्जवल है। देवी कुष्मांडा के प्रकाश से दशों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। माता की 8 भुजाएं हैं, इसलिए यह अष्टभुजा देवी भी कहलाती हैं। माता अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, गदा, चक्र और जपमाला धारण करती हैं। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है, तो वहीं जो भक्त माता को कुम्हड़े की बलि प्रदान करते हैं, माता उससे प्रसन्न होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ से पहले अंधकार का साम्राज्य था। उस समय आदिशक्ति जगदम्बा देवी कुष्मांडा के रूप में वनस्पतियों एवं सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीजों को संभालकर सूर्य मंडल के बीच में विराजमान थी। सृष्टि रचना का जब समय आया तब इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु एवं भगवान शिव की रचना की। इसके बाद सत, रज और तम गुणों से 3 देवियों को उत्पन्न किया, जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली रूप में प्रकट हुई। सृष्टि चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु को लक्ष्मी एवं शिव को देवी काली को सौंप दिया। आदिशक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। पुराणों में मौजूद कथा के अनुसार तारकासुर के आतंक से जगत को मुक्ति दिलाने के लिए यह जरूरी है। माँ का आदिशक्ति रूप देखकर देवताओं की शंका और चिंताओं का निदान हुआ। माँ इस रूप में भक्तों को यह बताती हैं कि जो भी भक्त माँ कुष्मांडा का ध्यान पूजन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा को संतरे रंग बेहद पसंद है। ऐसे में इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा पीले रंग के कपड़े पहनकर करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आपको माँ कुष्मांडा से जुड़ी जानकारी मिल गई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने विचार बता सकते हैं। धर्म संस्कृति से जुड़े ऐसे कई और रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। देश, दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।